नमस्कार। देश कोरोना की आह से कराह रहा है। हर तरफ एक बार फिर से कोरोना को लेकर भय का माहौल व्याप्त है। हर कोई कई तरह के सवाल कर रहा है। जहन में लोगों के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना क्या वाकई फिर से चरम पर है। जिस तरह से माहौल तनाव का बन चुका है, लगातार दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एक तरफ चुनाव का माहौल है बंगाल जैसे राज्यों में, असम में, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में कोरोना हाहाकार मचाया हुआ है। कई तरह के सवाल समाज में लोगों के बीच तैर रहे हैं। आज की हम बात करें तो अस्पतालों में भी माहौल बहुत ही ख़राब है। भोपाल में जिस तरह से एक मामला सामने आया, डॉक्टर ने इस्तीफ़ा देने की स्थिति बनी, उनके साथ दुर्व्यवहार को लेके डॉक्टरों का वर्ग भी अपने आप में परेशान है। अब लोग बोलना शुरू करने लगे हैं। लॉकडाउन की जिस तरह से म्याद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कभी 1 दिन का लॉकडाउन, कभी 2 दिन का, कभी 7 दिन का, तो कभी खौफ मन में सता रहा है कि महीने भर का लॉकडाउन ना कर दिया जाए। ऐसे में अब जनमानस का गुस्सा उबाल मारने लगा है। कई तरह के वीडियो ऐसे भी सामने आए जहां पर जनता और पुलिस आमने सामने हो गई। माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। बहरहाल माहौल की बात करें तो तनाव ही बनेगा, लेकिन सुरक्षित और संयमित रहना ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर बिताएं, कम समय ही बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलें। यही एकमात्र उपाय कोरोना से बचाव का समझ में आता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी है उससे उपाय बचाव का कहीं समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर अपने स्तर पर लगे हुए हैं, प्रशासन हिदायत दे रहा है, लेकिन आम आदमी कहाँ जाए। मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी अपनी समस्याओं को लेकर दो चार हो रहा है। रोजी रोजगार है नहीं, यदि घर बैठ जाता है तो रोजगार का डर सताता है, बाहर निकलता है तो कोरोना का डर। ऐसे कई तरह के सवाल लोगों के मन में घर कर गए हैं और अब डर का माहौल है। अंत में यही बात फिर से कहूँगा, स्वयं संयमित रहें, संतुलित रहें और व्यवस्थित जीवन जिए। नमस्कार। हमसे बात किससे बात करूं? वो सामने ना मेरे को जाता है उसका। मैं हमसे बात ही करूं, किससे करूं? वो जवाब दे रहा है। मजाक बात किया आप लोगों ने। मैंने उसके बाद भी आपके पेशेंट दे रहे हैं, नर्स के हॉस्पिटल ले जाते हैं। मजाक बना हुआ है आप पूरा। डेट होगी तो मैं तो बोले यार। हम ही हम तो ये बात की। हम तो बोले यार। सरकार बोल रही है जाएंगे आप यहां प्राइवेट में। मैंने तो बोला उनसे बचाएंगे। यहां नहीं बचाएंगे। यार मैंने आपसे बोला ना सर। बात कर रहा हूं। विधायक से बात नहीं कर रहे हो। आप जनता के लिए बोल रहे हो। अरे कुछ भी था, बात तो करते हैं। हमको बता दे, हम भी बता दें। मजाक बना है आपने पूरा व्यवस्थाओं का। आप किस विभाग में? मैं यहाँ एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ जेपी हॉस्पिटल में, और पूरा कोरोना का इंचार्ज हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ पिछले 1 साल से यहाँ। क्या हुआ क्या था डॉक्टर साहब? 12:30 बजे के आसपास एक पेशेंट बहुत सीरियस अवस्था में आया था। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 30% था। 8 दिन से बुखार, खांसी और सांस लेने तकलीफ थी, और प्राइवेट में डॉक्टर हक का इलाज करा रहा था। यहाँ जैसे ही पेशेंट आया मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया साथ वालों को, देखो हालत बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता। एक भी बेड उपलब्ध नहीं था अस्पताल में, और कहीं बाहर शिफ्ट नहीं हो सकता। मैंने वहीं रह के उसको जितनी मेहनत कर सकते इमरजेंसी में मेहनत करी, और 2-3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते, इसीलिए कि हालत बहुत खराब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ। ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता, हम तो इंसान है, डॉक्टर है। अब वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहां से कुछ बाहरी लोग आ गए, 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना हूँ। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने मुझे नौकरी नहीं करना कर दिया, दे दिया इस्तीफा मैंने। मैं इस कदर की गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी गलती, मुझे 50 जूते मान लो गाली दे दो, मुझे मंजूर है। बगैर गलती के इस तरह लोग बाहर से आएंगे तो रोज कोरोना में डेथ होना। आज के दिन गाली दी, कल के दिन मारेंगे, कोई चाकू डाल दे पेट में। मुझे नहीं करना दादा ऐसी नौकरी। मैंने
मैंने रिजाइन कर दिया है आज से और कल से मैं घर बैठूंगा। दादा मैं नहीं करना, मेरे बस का नहीं है इतना। मैं आऊंगा भी काम करने देना, वैसे तो मेरे से काम हो नहीं पाएगा ना, कोरोना पेशेंट में देखभाल ठीक से कर पाऊंगा।